Today we will discuss our next topic of heat and thermodynamics, which is kinetic theory of an ideal gas. तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल गैस को। आइडियल गैस हमारे पास ऐसी गैस जिसके मालिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स नहीं होती, जिसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। इस गैस के तमाम पार्टिकल्स आपस में मास, शेप, साइज़ में इक्वल होंगे और वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो द गैस हुज मालिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर। अगर एक कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस के मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं तो वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और विद वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करेंगे। कोलाइजन के दौरान फोर्सेस इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये फोर्सेस इतनी स्मॉल होंगी कि हम इन फोर्सेस को इग्नोर या निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि कोई फोर्स इंसर्ट नहीं हो रही। अगर मालिक्यूल मूव कर रहे हैं तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी गैसेस के केस में हम ये कहते हैं कि जितनी गैसेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स इंसर्ट करती हैं वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। गैस के जितने भी मालिक्यूल्स हैं वो शेप में, वो साइज़ में, वो मास में इक्वल है, यानी सारे के सारे आपस में आइडेंटिकल पॉइंट पार्टिकल्स हैं। पॉइंट पार्टिकल्स मीन दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होंगे। एंड आर इन कंटिन्यू रैंडम मोशन का मतलब है कि विद देमसेल्फ कोलाइड करेंगे, विद वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करेंगे। आइडियल गैस लॉ का जो फार्मूला है वो है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस कांस्टेंट एंड T इज़ टेम्परेचर। Ideal gas law. The ideal gas law assumes that all gases behave perfectly and identically to the rules of kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory की जो assumption है वो हमने अपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस की हैं और इस टॉपिक के स्टार्ट में भी की हैं। तो ideal gas इन सब assumption को फुलफिल करती है। It shows the relationship between pressure, volume, temperature and amount of gas in moles. तो ये अगर हम देखें रिलेशनशिप तो ये हमारे पास है PV is equal to nRT. It can be used to find one of the four variable given the other three. अगर हमारे पास इस रिलेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? PV और nR दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएंगे। PV ओवर nR किसके इक्वल आ जाएगा? T के। तो प्रेशर, वॉल्यूम, N और R की वैल्यू पुट करके टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह कोई सी भी अगर आपके पास तीन वैल्यूज़ यहाँ पे नोन है तो आप फोर्थ वन को कैलकुलेट कर सकते हैं। PV इज़ इक्वल टू nRT को डिराइव करने के लिए यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाई है। इसके अंदर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके साथ एक पिस्टन अटैच है, उसके ऊपर वेट है। वेट के इंक्रीज़ करने पर पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, डिक्रीज़ करने पर अपवर्ड मूव करेगा। थर्मल रेजरवायर से सिस्टम के अंदर हीट एंटर होगी, गैस सप्लाई गैस पार्टिकल्स को एंटर करेगा और थर्मामीटर यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करेगा। इस पिस्टन से उस सिलेंडर की बॉटम तक का जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट कहते हैं। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास A है। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं वॉल्यूम मेजरमेंट। द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ पिस्टन इज़ नोन। वॉल्यूम जो है गैस का वो एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, H इज़ हाइट ऑफ पिस्टन, तो वो AH के इक्वल आ जाएगा। पिस्टन की हाइट जो है वो चेंज हो सकती है। किस तरह से चेंज होती है? गैस सप्लाई एंटर और लीव। गैस सप्लाई अगर इसके अंदर गैस मालिक्यूल्स एंटर होंगे तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स के इंक्रीज़ करने पर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो हाइट इंक्रीज़ होगी। हाइट इंक्रीज़ होने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। सेकेंड वन, वेट आर एडिड आर रिमूव्ड। जब आप इसके ऊपर वेट ऐड करोगे तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, उससे हाइट डिक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। अगर आप वेट रिमूव कर देते हो तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, हाइट इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। हीट इज़ एडिड और रिमूव्ड। हीट एंटर होने पर थर्मल रेजरवायर हीट एंटर या रिमूव करेगा। हीट एंटर होने पर मॉलिक्यूल्स गैस पार्टिकल एक्सपैंड होंगे। ड्यू टू एक्सपेंशन पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और अगर हम हीट रिमूव कर दें तो वो कंट्रैक्ट होंगे और ड्यू टू कंट्रैक्शन हीट जो है वो पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और इस तरह हाइट के चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मेजर करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma, लेकिन अगर हम इन टर्म ऑफ ग्रेविटी या इन टर्म ऑफ वेट बात करें तो F इज़ इक्वल टू mg। तो ये हमारे पास प्रेशर इज़ इक्वल आ जाएगा mg ओवर a के। प्रेशर ऑफ गैस कैन बी चेंज बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ वेट ओवर पिस्टन। अगर हम पिस्टन के ऊपर वेट को ऐड या रिमूव करते हैं तो प्रेशर चेंज होगा।
अब वो किस तरह से चेंज होगा कि अगर हमारे डायग्राम में देखें तो पिस्टन के ऊपर वेट इंक्रीज़ करने से जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। पिस्टन के डाउनवर्ड मूव करने पर हाइट डिक्रीज़ हो रही है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने पे गैस मॉलिक्यूल के पास अब कम वॉल्यूम है तो वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स इंसर्ट करेंगे, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो प्रेशर के इंक्रीज़ होने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है या वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। यहाँ से हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Next one is temperature measurement. The temperature of a gas can be measured by thermometer provided for the purpose in the experiment. इस डायग्राम में जो थर्मामीटर दिखाया गया है इसका पर्पस क्या है, टेम्परेचर मेजर करना। Temperature of a system change when heat enter or leave the system thermal reservoir which is in contact with the cylinder. यहाँ पे जो थर्मल रेजरवायर है ये सिस्टम के अंदर जब हीट एंटर करेगी तो गैस पार्टिकल्स एक्सपैंड होंगे। ड्यू टू एक्सपेंशन पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, हाइट इंक्रीज़ होती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। तो इट मीन्स जब एक्सपेंशन होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ड्यू टू एक्सपेंशन गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और इसके रिज़ल्ट में वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड वन इज़ अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस कैन बी मेजर्ड बाय गैस सप्लाई। गैस सप्लाई के ज़रिए से हम अमाउंट ऑफ गैस को मेजर कर सकते हैं। किस तरह मेजर कर सकते हैं कि जैसे ही गैस सिस्टम के अंदर एंटर या लीव हो रही है उससे अमाउंट ऑफ गैस चेंज हो जाएगी। अगर सिस्टम के अंदर गैस एंटर हो रही है तो अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज़ होगी, अगर लीव कर रही है सिस्टम को या सिलेंडर को तो अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज़ होगी। द गैस सप्लाई इज़ यूज टू रिप्लेस वन गैस बाय अनदर गैस। आप गैस की टाइप को चेंज भी कर सकते हो। अब गैस सप्लाई में अगर हम देखें तो जैसे गैस सप्लाई से यहाँ पे सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल एंटर होंगे, अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर हो रहे हैं तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। पिस्टन के अपवर्ड मूव करने पर हाइट इंक्रीज़ होगी, हाइट के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स जब हम गैस इंक्रीज़ करते हैं यानी अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज़ करते हैं या नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से क्या डिराइव होता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे डिराइव की। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। इन्हीं तीनों को न्यूमेरिक फॉर्म में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तीनों रिलेशंस कंबाइन करेंगे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी ओवर पी, पी साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो पी वी इज़ इक्वल एन के टी। के आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन है। अब अगर हम आइडियल गैस में देखें तो एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। इन टर्म ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर से हम उसे शो करते हैं यानी कैपिटल एन ए से। इसी तरह अगर गैस के अंदर स्मॉल एन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मोल्स हैं गैस के तो उनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर। इट मीन्स गैस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल एन को मल्टीप्लाई हमने कर दिया है कैपिटल एन ए से। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो इनकी राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं। कैपिटल एन इज़ इक्वल स्मॉल एन एन ए। अब इसी कैपिटल एन की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यानी पी वी इज़ इक्वल टू एन के टी। अब यहाँ पे एन की जगह पे स्मॉल एन एन ए आ जाएगा। एन ए एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू है 6.02 क्रॉस 10⁻23। के स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज़ तो ये जनरल गैस कांस्टेंट आर बनाएंगी जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन डिराइव हो जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ़ मोल्स, आर जनरल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। Above gas equation is called ideal gas law or ideal gas equation of state and established a relationship between macroscopic parameters। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है जो हम अपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो हमारे पास पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी रिलेशन डिराइव हो चुका है। इस रिलेशन को हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से तीन, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स में से कोई सी भी 3 वैल्यू गिवन है तो चौथी फाउंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या गैस पार्टिकल्स को भी फाइंड आउट हम इसके से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।